हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा की पौराणिक कथाएं। केदारनाथ धाम क्यों है 12 ज्योतिर्लिंगों में खास? इससे भगवान शंकर की हमें विशेष कृपा मिलती है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रेम से इस कथा का श्रवण करते हैं। केदारनाथ की पौराणिक कथा। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख कई ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा पांडवों से जुड़ी है। जो उस कथा का हम आपको श्रवण कराते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस विजय से उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। युद्ध में उनके अपने भाई बंधु, गुरु और रिश्तेदार मारे गए थे। पांडवों को यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपने ही परिवार का विनाश कर दिया है। उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा होने लगा। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। महर्षि व्यास ने पांडवों से कहा कि यदि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे तो उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर पांचों पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव आसानी से उनके दर्शन कर लें। इसीलिए भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी भगवान शिव की खोज करते हुए हिमालय पहुंच गए। एक दिन भीम ने देखा कि गायों के झुंड के बीच एक अनोखा बैल खड़ा है। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। वास्तव में वह बैल भगवान शिव ही थे, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया था। भीम ने अपनी विशाल शरीर से 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु वहां से न निकल सके। जब सभी गायें निकल गई, तब वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसकी पीठ का भाग पकड़ लिया। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और पश्चाताप को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि बैल की पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ बैल की पीठ और तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि और कल्पेश्वर जटाएं हैं। आज भी श्रद्धालु पंच केदार की यात्रा को बहुत पवित्र मानते हैं। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में बद्रिका आश्रम में नर और नारायण ऋषि भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि आने वाले समय में भक्त उनके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थापित हो गए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने
केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने इस मंदिर को फिर से प्रसिद्ध बनाया और पूरे भारत में इसकी महिमा का प्रचार किया। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के कपाट केवल 6 महीने के लिए खुलते हैं। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ में की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से केदारनाथ धाम की यात्रा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि केवल मंदिर के दर्शन करने से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से मिलने वाली सीख हमें यह सिखाती है कि केदारनाथ धाम की कथा मनुष्य से चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसे क्षमा और मुक्ति अवश्य मिलती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल अध्यात्म और ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।